शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। प्रभु चरणों में समाधि भक्ति भावना पढ़ते हैं और भावना भाते हैं भगवान हमने जैन कुल में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लेकर अपनी इस पर्याय को उच्च बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो संलेखना पूर्वक समाधि मरण करें, ऐसा हमारी भावना, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसी की भावना को लेकर ये समाधि भक्ति आज पाठ करते हैं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं, जिन वाणी रस पान करूं मैं, आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं हो, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिन बर यह बर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन पर निंदा ना मुंह से निकले, मधुर वचन बोलो, पर निंदा ना हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलू। हृदय तराजू आत्म तत्व की रहे भावना हो, आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवन जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं, मिथ्या पथ छोड़ूं, जिन शासन में निष्कलंक चैतन्य भावना, जिन मत से जोड़ूं, निष्कलंक जन्म जन्म में जैन धर्म हो, जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले कृपा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवन मरण समय गुरु पाद मूल हो, संत समूह रहे मरण समय, जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे, जिनालयों में
भाव भाव में संन्यास मरण हो भाव भाव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो मेरा अंतिम मरण समाधि हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम हो। तेरी छत्र छाया भगवन बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, बाल्यकाल से देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो, देना श्वास श्वास अंतिम श्वासों में हो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम हो। तेरी छत्र छाया भगवन विषय कसायों को मैं त्यागू तजु परिग्रह को, विषय कसायों मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो, मोक्ष तन पिंजर से मुझे निकालो हो, तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि हो। छत्र छाया भगवन हो, तेरी छत्र छाया भगवन भद्र बाहु सम गुरु हमारे हमें भद्रता दो, भद्र रत्नत्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो, चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का हो, चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि हो। तेरी छत्र छाया भगवन अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं, अशुभ न सोचूं अशुभ सुनूं ना अशुभ कहूं ना अशुभ नहीं लेखूं, शुभ चर्याओं शुभ क्रियाओं हो, शुभ चर्याओं शुभ क्रियाओं शुद्ध भाव भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम हो। तेरी छत्र छाया भगवन तेरे चरण कमल द्वय जिन पर रहे हृदय मेरे, तेरे चरण मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे, पंडित पंडित मरण हो मेरा हो, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो मेरा अंतिम मरण समाधि हो।
तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि हो। तेरी छत्र छाया भगवन दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ वर दो। दुख नाश हो, जिन गुण से प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो। जिन गुण से यही प्रार्थना यही भावना हो, यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन। जय बोलो काकदीपरा के छोटे महावीर जी के विश्व वंदनीय महावीर भगवान की। चलिए आज की गुरु भक्ति में आगे प्रार्थना के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव 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 गुरु तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा देव गुरुदेव गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा वेश गुरुदेव गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे हो, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा,
महादेव गुरुदेव गुरुदेव। तू ही आदि सागर, तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर, तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव गुरुदेव। जय बोलो गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की प्रतिकोण करेंगे आज की गुरु भक्ति का। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जानी अनजानी में, हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करें। देखिए कितनी मनोज्ञ प्रतिमा अपने कागदीपुरा में महावीर भगवान की, आंख बंद करो तो सामने झूलती है प्रतिमा नजर आती है। भगवान को स्मरण करते हुए यहीं से नमोस्तु बोलेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान नमोस्तु, हे देवादिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार पूज्य गुरुवर विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार
आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुरा के बोलेंगे जय जिनेंद्र। भगवान की जयकारा लगा ले एक बार। आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, नेमीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हाँ, आज के जिज्ञासा समाधान में कुछ जिज्ञासाओं के साथ जानते हैं कुछ जानकारी। सबसे पहले जिज्ञासा है, नमोकार मंत्र में ऐसो पंच नमो यारो को ऐसो पंच नमोकारो करते हैं, कहते हैं, तो क्या ये सही है या कौन सा सही है? देखिए, प्राकृत दो तरह की होती है जो प्रसिद्धि में है। वैसे तो बहुत सारी प्राकृत होती है, प्रसिद्धि में जो है वो एक है सौरसेनी प्राकृत और एक है अर्धमागधी प्राकृत। इसके अलावा भी महाराष्ट्रीय प्राकृत होती है, पाली प्राकृत होती है, एक अपभ्रंश होती है जो आपस में मेल खाती है, मिलती जुलती रहती है। ये प्राकृत के भेद हैं। तो मुख्यतः देखा जाए तो सौरसेनी और अर्धमागधी प्राकृत का ही वर्णन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने ग्रंथ हैं, दिगंबर में कोई ग्रंथ है तो वो सौरसेनी में, और श्वेतांबर में जो ग्रंथ है वो अर्धमागधी में ग्रंथ पाए जाते हैं। तो सौरसेनी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत, ये दो प्रकार की प्राकृत जो मुख्य रूप से देखी गई है। इनमें जो भेद है, चलन है, जो प्राकृत का चलन है वो सौरसेनी प्राकृत का दिगंबर में ज्यादा चलन है। सौरसेनी प्राकृत एकदम जन भाषा की प्राकृत है, जो आम लोग उस समय बोलते थे, उस समय की भाषा है। आम लोग मतलब सामान्य लोग जन बोलते थे, वो प्राकृत थी। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भाषा की दृष्टि में दोनों पाठों का अर्थ एक है, अर्थ लगाएंगे तो। लेकिन हमारे यहाँ मूल रूप से दिगंबर में देखा जाए जो चलन है वह सौरसेनी प्राकृत का चलन है। तो इसलिए हमें ऐसो पंच नमो यारो शब्द का उच्चारण करना चाहिए। और दूसरी बात, जो पड़मम हवाई शब्द बोलते हैं वो छंद के हिसाब से पूर्णतः गलत है, क्योंकि अनुष्टुप छंद में उसकी रचना की गई है। और अनुष्टुप छंद की पहचान है कि 8-8 अक्षर ही होना चाहिए। चारों चरणों में 4 चरण है तो चारों में 8-8 अक्षर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में तो 8-8 अक्षर हैं, लेकिन चतुर्थ चरण में हवाई बोलने से 9 अक्षर हो जाते हैं, तो छंद भंग हो जाएगा। पड़म हवाई मंगलम 9 अक्षर हो जाएंगे तो छंद भंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 अक्षर ही होना चाहिए, प्रमाण छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो इसलिए पड़मम हवाई की जगह पड़मम होई मंगलम बोलना ज्यादा उपयुक्त है। हवाई बोलो तो छंद में भंग माना जाएगा। यारो बोले तो भी चलेगा, लेकिन जो प्राचीन पाठ है मिलते हैं वो अपने सौरसेनी प्राकृत में यारो शब्द ही मिलता है। ऐसो पंच नमो यारो। उसके बाद का एक अक्षर और सुधारना चाहिए सभी को, जो अपन बोलते हैं। एक बार सुनाइए आप लोग, ऐसो पंच नमो यारो सौवा पाबप। यही सब लोग गलती करते हैं और सभी का गलत है। अगर आप देखें तो यथार्थ में सही लगाएं तो पढ़े उसको क्या पढ़ते हैं हम। ऐसो पंच नमो यारो सव पाबप पणासनो मंगलाणम
हाँ, मंगला ड़म च, मंगला ड़ंच नहीं है। लोग क्या पढ़ते हैं, मंगला ड़ंच, ड़ा में अंग की बिंदी बना दी तो मंगला ड़ंच हो गया। मंगला ड़ंच सब्बे सिंह, फिल्मों में बोलते ना, है जो मंजनो हारो जो बाजार जो मंगला ड़ंच सब्बे सिंह पढ़म ये मंगलम। ड़ंच, ड़ंच कहां से आ जाएगा? अगर दोनों शब्द जुड़े होते तो ड़ंच आता। अगर दोनों शब्द ड़ा में अंक की बिंदी और चा ये दोनों जुड़े होते तो क्या आता? ड़ंच आता। लेकिन ड़म अलग है और चा अलग है, तो यहां बोला जाएगा मंगला ड़म च सौवे सिम। ठीक है, क्योंकि शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है, शब्द का अंतिम अक्षर हो, अगर उस पर अनुस्वार होता है तो उसका प्रयोग मां में किया जाता है, उसका उच्चारण म आता है। और अगर शब्द के मध्य में अनुस्वार हो तो उसका अंकी बिंदी में प्रयोग करते हैं, या तो प्रारंभ में या बीच में हो तो उसको अंकी बिंदी प्रयोग करेंगे, और अंत में होगा तो मां का प्रयोग कर। जैसे अरिहंताड़म, अरिहंताड़म, ड़ा पर बिंदी थी तो डम बोला, और हा पे बिलती थी, हा पे बिंदी थी ना तो क्या बोला? हन, अरिहंताड़म। तो बीच में तो अंगी बिंदी आएगी और लास्ट में तुम आएगा। तो अब यहां पर क्या आना चाहिए? मंगला ड़म च, मंगलाड़म च सौवे सिम। ठीक है, सुधार हो गया। मंगलाड़म च सौवे सिम पड़मम होई मंगलम, पड़मम होई ऐसे बोलना है। तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मंत्रों को शुद्ध उच्चारण करके पढ़ें, बोले, उसको समझें, गुने, तो बहुत प्रभावित होते हैं मंत्र। इतने प्रभावित होते हैं, एक बच्चे को ना सर्प ने काट लिया तो घर वालों ने सोचा कि मर गया, घर वालों ने सोचा मर गया, तो आसपास के पड़ोस के लोग उसको लेकर गए। बच्चा छोटा था तो एक पुलिया के नीचे उसको दफना दिया, गाड़ दिया। बच्चा था। उसी समय की बात है कि दो मंत्र शास्त्री, मंत्र को जानने वाले वहां से निकल रहे थे, तो पुलिया पर बैठ गए, थक गए। अब आपस में वो रिवीजन कर रहे थे अपने मंत्रों का। तो सारे मंत्र जो थे वो अपने रिवीजन करते जा रहे थे। तो उसमें सर्प के विष उतारने का मंत्र था, तो वो उच्चारण करके बोल रहे थे मंत्र। तो जो मंत्र बोल रहे थे वो शुद्ध उच्चारण करके दोनों पाठ कर रहे थे। उसके पाठ करने मात्र से वो जो मंत्र थे उसके कान में गए, जो पुलिया के नीचे ही था, कान में गए, और वो तो हिलने डुलने लगा, उसका जहर उतर गया। जहरी तो जड़ा था, वो जहर उतर गया। अब वो हाथ पैर हिलाए तो ऊपर वो बैठे थे, उन्हें देखा क्या हुआ, तो वो लोग नीचे आए, नीचे आके देखा तो बच्चा था। बच्चे बुलाया, गांव वालों बुलाया, बोले तो मर गया था। बोले मर नहीं गया था, जहर चढ़ा था, और मंत्र सुनकर जहर उतर गया। तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। और अपन लोग कहते हैं कि अरे हम तो बहुत सारी माला फिरते हैं, ये माला वो माला, हमारा तो कुछ काम ही नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता। नमोकार मंत्र की तो 5 माला रोज फिरत, 5 माला, फिर भी हमारा कोई काम ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाव से पढ़ते नहीं है। अगर भाव से शुद्ध पूर्वक पढ़ते सारे काम हो जाते। जब वही नमोकार पढ़ के अंजन को तो मोक्ष हो गया, रिद्धि सिद्ध हो गई। बताओ, कुत्ते को तो देव पर्याय मिल गई, बकरी को तो देव पर्याय मिल गई, नागन की तो गति सुधर गई, और तुम्हारा छोटे मोटे काम नहीं हो पा रहे। क्यों? भाव ही नहीं है। बस केवल नियम ले लिया, 5 माला फेरनी है, सुबह वंदे भारत चल रही है। हाँ, जब नमोकार की जाप होती ना माला, फिर देखो तुम ऐसी बढ़ती है। हम तो ओम री मना की देते हैं, वो तो हम तो ओम री मना की देते हैं।
ओम ह्रीम परम नमः, ओम ह्रीम परम नमः, ओम ह्रीम परम नमः। छोटी सी माला है तो हम तो ऐसी देते हैं। अब ऐसी ऐसी फेर देते हैं। अगर एक माला आराम से फेर ली जाए नमोकार मंत्र की तो बारे नारे हो जाओ। अब तो एक माला शुद्ध फेर लो आप। कैसे? इडमो अरिहंताड़म। आप केवल हम 2 बार नमोकार बोलेंगे पूरा, और आप देखना वातावरण यहाँ का कैसा हुआ। इडमो अरिहंताड़म, इडमो सिद्धाड़म, इडमो आयरियाड़म, इडमो उवज्जायाड़म, इडमो लोए सौए साहोड़म। अभी तो एक ही बार बोला। बिल्कुल वातावरण ऐसा, मन शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी अशांति हमारे यहाँ से आसपास से सब भग जाएगी। ऐसा मंत्रों का मंत्र, महामंत्र, जिससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसा मंत्र तो अपने पास है। फिर क्या अपन को दूसरे के सामने कोई मंत्र मांगने की आवश्यकता है कि भैया मुनिराज एक मंत्र दे दो, हमारा काम बन जाए। एक मंत्र से क्या करना? जब 84 लाख मंत्रों का राजा तुम्हारे पास है तो प्रजा की जरूरत क्या है? जहां पर राजा वहां प्रजा तो अपने आप आ जाएगी, कोई आवश्यकता थोड़ी है। तो इसलिए नमोकार मंत्र पर बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ हमें अपने काम करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अगली जिज्ञासा देखें, प्रतिमा। प्रतिमा क्या होती है? एक प्रतिमा भगवान की जिन बिंब को कहते हैं वो भी प्रतिमा कहलाती है, और एक प्रतिमा हमारे व्रतों को कहते हैं। तो ये प्रतिमा तो ऐसी है कि एक बात बताएं, एक बार मेरे जीवन में एक ट्रेजरी बन गई कि मैं जब ब्रह्मचारी था तो संघ में नया नया आया था, तो 8-10 दिन हुए होंगे। तो ज्ञानवान तो थोड़ा बहुत तो जानते ही थे। तो आचार्य सिंह की संघ की घटना है कि ऐसा हुआ, एक चौकी में गए तो जहाँ निमंत्रण था, मतलब भोजन के लिए बोल दिया जाता, भैया जी आज भोजन करना है। तो बुंदेलखंड की कोई अम्मा जी थी, तो वो सफेद ड्रेस में थी। तो वहाँ ब्रह्मचारियों को त्यागी जी कहा जाता है। त्यागी जी, त्यागी जी ऐसा कह के संबोधन करते हैं। आजकल तो भैया जी कहने लगे, पहले त्यागी जी कहते थे। तो त्यागी संबोधन ज्यादा उचित होता है। ये भैया तो कोई भी हो सकते हैं, तो राहगीर को भी कह देते हैं, एक शॉपकीपर वाले को दे देते हैं, ठेला वाले को दे भैया, ये भैया। तो भैया तो वही भी होता था, लेकिन त्यागी जी तो कोई होता है। तो ये त्यागी त्यागी ही होता है, त्यागी त्यागी ही होता है। त्यागी बोलना चाहिए वैसे तो मेरे विचार से। अब से भैया सब जो वो रूढ़ हो गया है, तो भैया ही जाने, भैया सब लोग भैया भैया कहते हैं तो वो रूढ़ीवादी होगी, भैया ही जानते हैं। पर उस समय त्यागी ही बोलते थे 20 साल पहले। तो हम लोगों के समय में जो त्यागी चलता था, जब भोजन करने के लिए गए तो अम्मा जी ने पूछा, का है भैया त्यागी जी, का है त्यागी जी, कितनी प्रतिमा धरे हो? बुंदेलखंड में बोला, का है त्यागी जी, कितनी प्रतिमा धरे हो? तो मैं तो प्रतिमा जानता नहीं था, प्रतिमा क्या है, तो नॉर्मल ऐसे निकले थे। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई प्रतिमा नहीं है। तो अपन तो भगवान वाली सोची, भगवान वाली प्रतिमा। बोली एक भी प्रतिमा नहीं है, तो कैसे त्यागी? एक भी प्रतिमा नहीं है तो कैसे त्यागी हो? अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। भोजन करने गया था और अब सिर नीचे करके भोजन तो कर लिया, लेकिन बहुत मन में खराब लगा। भोजन करने के बाद गुरुदेव के चरणों में गए, उनसे निवेदन किया, गुरुदेव प्रतिमा कहाँ से मंगवानी है? प्रतिमा कहाँ से मंगवानी है भाई? प्रतिमा तो प्रतिमा है, कहाँ से मंगवानी है? उन्होंने पूछा कौन सी प्रतिमा? तो मैंने बोला कि गुरुवर आज ऐसा प्रसंग था, अम्मा जी ने कहा कि एक भी प्रतिमा नहीं है, तो कैसे त्यागी? तो आचार्य सिंह ने बताया, बोले नहीं ब्रह्मचारी जी, प्रतिमा का मतलब यह प्रतिमा नहीं है,
प्रतिमा तो श्रावकाचार्य की क्रमोन्नत विकास की सीढ़ियां हैं, क्रम से उन्नति होती है, वो सीढ़ियां हैं। तो तब मैंने जाना कि प्रतिमा क्या होती है। तो श्रावकाचार्य में क्रमोन्नत विकास की सीढ़ी की प्रतिमा कहते हैं उनको, और क्रम से उसमें 11 प्रतिमाएं होती हैं। जैसे पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा से लेकर अंतिम प्रतिमा जो है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के नाम से जानी जाती है। तो इस श्रावकों की अलग अलग स्टेज है। 7 प्रतिमा में आजीवन ब्रह्मचर्य के साथ नीचे की प्रतिमाओं का पालन करते हैं, वे ब्रह्मचर्य प्रतिभा कहलाती है। और 10वीं प्रतिमा में 11वीं प्रतिमा में 10वीं में आरंभ त्याग हो जाता है, और 11वीं प्रतिमा में उद्देश्य त्याग हो जाता है। मतलब आपके द्वारा कोई भोजन बनाया गया हो तो आप उसको सेवन नहीं करते। इसलिए त्यागियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी चौके वाले से ये नहीं कहना चाहिए हमारे लिए ये बना दो। अगर ये बना दो कह रहे हैं आप, तो आपकी अभ्यास अभी ठीक नहीं चल रहा है, आप नहीं कह सकते बना दे। श्रावक के भाव है, श्रावक आपको जो बना के खिला रहा है आप उसको ग्रहण करें। और एक बात और, उसमें से आपका जो त्याग है, श्रावक ने तो आपको थाली दिखा दी कि ये हमारे यहाँ बना हुआ है, अब उसमें से जो आपका त्याग है उसको कटोरी को आप अलग कर दीजिए, निकाल दीजिए, बस उस कटोरी को। लेकिन खाने के पहले, शुरू करने के पहले अगर उसमें आपने 1 गिलास भी भोजन कर लिया तो वो थाली आपकी झूठी होगी पूरी। अब झूठी थाली हो गई। अब त्यागी का नियम है, आप 1 गिलास भी छोड़ नहीं सकते उसमें, आपको पूरा भोजन करना है वो। इसलिए जितना आपको सेवन करना है उतना लो आप, बाकी बगल में अलग रख दो कटोरी में। जो नहीं लेना है वो अलग कर दो, या जो बाद में लेना है उसको भी साइड में रख दो। जब आपको लगे कि हमारे पेट में जगह है, खा सकते हैं, तो उसको ले लो। लेकिन थाली में रखे रहोगे तो वो झूठा हो जाएगा, और वो झूठा कौन खाएगा? वो फेंकेगा, दोष लगेगा। साधु में और त्यागी वृत्ति में बहुत अंतर है। त्यागी वृत्ति की पूरी थाली खराब होगी, और साधु का अगर कुछ होता है तो केवल अंजलि में जो है, ओनली अंजलि में 1 गिलास है अकेला, वही खराब होगा बस, और कुछ भी उनका खराब नहीं होगा। अगर उनके मान लो विघ्न आ जाता है, अंतरा आ जाता है, बाल आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो उनकी अंजलि में जो है बस वही नीचे उन्हें गिराना पड़ेगा, वही उतना खराब हुआ। बाकी तो सब कटोरी साबुत है, उसमें कोई जूठन तो है नहीं है। तो साधु का कोई जूठन नहीं होता है, लेकिन त्यागी वृत्ति का जूठन होता है, इसलिए दोष लगता है, अन्न का अपमान होता है, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया, अब वो फेंकेगा, श्रावक उसको फेंकेगा, वो तो खाएगा नहीं। भाई मुनिराज की थाली में दो तो गिर गिर पड़े लोग, मुनिराज की थाली का हो तो गिर गिर पड़े, भैया 1 गिलास हमें दे दो, उसमें से 1 गिलास हमें दे दो, मुनिराज का है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी का है तो कौन पूछ रहा, बोले फेंक दो धौन में, तो फेंक देंगे, इसलिए वो वेस्ट हो जाएगा। तो थाली में 1 गिलास भी नहीं छोड़ना चाहिए त्यागी वृत्तियों को भोजन। और एक बात और, ये अभ्यास होना चाहिए त्यागी वृत्तियों को कि मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, आगे मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। मौन पूर्वक आप जैसे चौके में बैठे, पार्टी में बैठे, थाली आपकी लग गई, जब तक आपने शुरू नहीं किया तब तक आपको जो बोलना है सो बोल दीजिए। उसके बाद आपने 1 गिलास मुंह में लिया, मौन हो गया आपका। अब आप जब तक उठे ना पार्टी से, जब तक आपको बोल नहीं सकते। इससे क्या होगा? इससे आपकी आसक्ति खत्म होगी, जो भोजन की प्रति आसक्ति है ना वो खत्म होगी। कि आप ये दे दो, वो दे दो, इसमें नमक नहीं है, नमक दे दियो थोड़ा, इसमें गरम कर दियो, सब्जी गरम कर देना, मीठा दे देना, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी आसक्ति है। अगर आप इशारे से भी मांग रहे हैं, मांगता भिखारी है, ये मान के चलो। मांगता कौन है? भिखारी है। अपन भिखारी नहीं है, त्यागी है, मांगते नहीं है। इसलिए त्यागी को मांगना भी नहीं चाहिए, जो मिला जैसा मिला ठीक है। आज हमारे भाग में, आज हमारी किस्मत यही था, इसलिए मौन पूर्वक उसका हमें सेवन करना है। जब श्रावक खाएगा उसे खुद पता चलेगा, और आज तो हमसे गलती हो गई, आज तो सब्जी में नमक ही नहीं था। जब उसको पता चलेगा तो उसे अपनी गलती का भान होगा, अगले दिन ध्यान रखेगा।
डबल खिला दिया। देखिए चखने का ऐसा है कि अगर आप बाहर किसी को चखाते तो कोई बुराई नहीं है। चौकी में आप काम कर रहे हैं, बाहर कोई खड़ा हुआ है या बाहर कोई साफ सफाई करने वाला कोई भी काम है, तो उसको आप चम्मच से दे दीजिए, भैया चख के बता देना नमक ठीक है क्या, तो वो चख के देख लेगा। जैसे खीरा है, नहीं खीरा है तो खीरा को एक बार चखा लो, कड़वा ना हो, क्योंकि कड़वा खीरा तो मुनिराज को दे दिया तो उनका तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ऐसी डाब का पानी है, नारियल पानी, आप एक बार पहले एक चम्मच से चखा दो किसी को, खराब तो नहीं है, कड़वा तो नहीं है। वरना आपने पता चले 4 डाब का पानी निकाला, उसमें 3 अच्छे थे, 1 खराब था, और वो मिल गया, 4 खराब हो गए, वो पीने योग्य बचे ही नहीं, वो तो खराब हो गए। इसलिए उसमें विवेक थोड़ा सा रखना चाहिए। ठीक है, तो त्यागी वृत्तियों को मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, कोई मांगना नहीं चाहिए, एक स्थान पर बैठकर करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए, विनय पूर्वक करना चाहिए, श्रावक को कष्ट नहीं देना चाहिए, श्रावक जो आपको खिला रहा है प्रेम से उसको वो खाना चाहिए। और अगर आपको अभी से ये आदत पड़ जाती है तो फिर जब आप संयमी बनते हैं, जब आप पीछे को धारण करते हैं, तो आपके द्वारा चौके में कोई गलती नहीं होती है। और हमारे आचार्य जी कहते थे कि जिसको भी दीक्षा लेना है, जिसको भी दीक्षा लेना है, सबसे पहले वो चौका लगाए। जिसको दीक्षा लेना है उसको पहले चौका लगाना चाहिए। तो एक बार हमने पूछा था, हमने आचार्य जी ऐसा क्यों, रीजन ऐसा, कारण क्या, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज बिना रीजन की नहीं होती, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो पूछा ऐसा क्यों, तो आचार्य जी ने बताया कि देख बेटा, ऐसा होता है कि जब अनुभव स्वयं को होता है ना, तब पता चलता है। साधु बन गए, आपने चौका लगाया नहीं, साधु बन गए, आप कहेंगे आप चौकी में पहुंच गए, धुतकार रहे बेचारे श्रावक को। उस श्रावक की तो सोचो, बेचारा 6 बजे 5 बजे उठ के उसने पूरे चौके की साफ सफाई की, और फिर सूर्योदय हुआ, फिर पानी भरने गया, फिर पानी छाना, उसने प्रासो किया, फिर उसने दूध लेने गया, दूध लेकर आया, और फिर मीठा बनाया, आपको नमकीन बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाई, चावल बनाई, रोटी बनाई, पकवान बनाए, सब कुछ तो बनाया था आपके लिए। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे बेचारा दोपहर पे खड़ा रहा, बैठा भी नहीं बिल्कुल, एक कदम भी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागता रहा बेचारा कि हम मुनिराज आएंगे हमारे यहाँ और हम अच्छे से भोजन कराएंगे। और तुम पहुंचे वहां पर, वो तो बेचारा ऐसा हिल गया, पता नहीं कौन आ गया। बताओ, ये तो हम पे दोष मर रहा है। साधु का काम देखना होता है, बिना देख के तो खाएगा नहीं भाई। साधु अपने मूल गुणों का पालन करेगा, वो सब ठीक है, लेकिन साधु अपने मूल गुणों का पालन करेगा कि नहीं। और सुनो, 32 अंतराओं का पालन करना है। आपने तो नाम भी नहीं सुने 32 अंतरा के, आप तो केवल ये मालूम बाल और जीभ, बस इतनी जानते हैं आप तो। 32 प्रकार के अंतराय पालन करने पड़ते हैं मुनिराज को। 46 दोष होते हैं, उन 40 दोषों को टालकर 32 अंतराओं का पालन करते हुए फिर आहार करते हैं। ऐसे नहीं गए और बस उठा के खा लिया आपने, जो ऐसे नहीं होता, बहुत विवेक रखना पड़ता है। तो जब चौका आप स्वयं लगाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा चौका कैसे लगता है। इसलिए दीक्षा लेने के पहले चौका जरूर लगाओ, चौका लगाना चाहिए। चौका लगाओ तब पता चलेगा चौका लगाने में कितनी मेहनत लगती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने मालूम रहण सार ग्रंथ में कहा है कि जो साधु चौके में हुंकार भरता है वो साधु साधु नहीं, वो व्यंतर है। रहण सार में कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, हुंकार मतलब अंजलि पकड़ के वगैरह, वो तो हिल रहा है, साथ में सब कोरे ला रहे हैं। इसलिए समता भाव से एक साम्य मुद्रा के साथ आहार ग्रहण करना चाहिए। और यथार्थ तो यही है, बाकी थोड़ा बहुत चलो चल सकता है, लेकिन आप कहो कि बिल्कुल ही आप हूं करते रहो तो जो वर्तमान में ब्रह्मचारी बहने भैया दीदी जो भी हैं, अभी अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, खाना खाते समय बोलते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद मालूम क्या करते हैं,
पूरा तो बोल दिया है, पूरा तो बोल दिया, बचा क्या है? अब सारे तो शब्द बोल दिए ऐसे। है ना, ऐसे ही है, हकीकत है, ऐसा ही होता है। ऐसे हमने देखा है, मतलब पूरा का पूरा शब्द निकल रहा है मुख से। आप क्या कर क्या रहे हैं? आप साधु हैं, आपके मुख से तो बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और बिल्कुल स्थिर अपने आहार करना चाहिए, आहार करना चाहिए आराम से, अपने कोई विकल्प नहीं, और बड़े भक्ति भाव से आराम से आहार करें। मतलब आप आहार करें और जो आहार दे रहा है दोनों में प्रसन्नता होना चाहिए, आहार करने वाले को भी और करवाने वाले को भी। ऐसा नहीं करवाने वाला मुंह लटका के, अब मुंह बना के दोगे तो भाई सामने वाले लेने वाले का मन कैसे करेगा? और कहते देते भाई जल्दी दे यार, और एक गिलास दो गिलास लेके कहीं हाँ हो गया हमारा, पानी लाओ, पानी दो। होता है कभी कभी, हम तो अनुभव है। तो क्या करना चाहिए? प्रसन्नता पूर्वक आहार दो, प्रसन्नता पूर्वक आहार लो, प्रसन्नता पूर्वक। ना मुंह बनाओ ना बनवाओ। तुम बनाओगे तो मुनिराज का ही बनेगा, इसलिए मुंह बनाओ मत, मुस्कुराओ, अच्छे खुशी होकर हमें आहार आदि कराना चाहिए और बड़े भक्ति भाव से, उसमें कोई विकल्प आदि नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं प्रतिमा की बात कर रहा था, प्रतिमा की बात कर रहा था कि प्रतिमा जो है, प्रतिमा वो प्रतिमा नहीं कहलाती है, ये श्रावक के लिए क्रमोन्नत उनकी उन्नति है, कैसे वो क्रम से उन्नति करते हैं। इसके बाद जैसे प्रतिमा आगे बढ़ती हैं, दूसरी प्रतिमा है, तो दूसरी प्रतिमा वाले वे होते हैं जो वृत्ति श्रावक होते हैं। ठीक है, 12 व्रतों को धारण करते हैं, वो वृत्ति श्रावक कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा वाले वे होते हैं जो सामायिक करते हैं, तीनों टाइम की सामायिक उनको करना अनिवार्य है, चाहे कैसी स्थिति हो। अगर आप आहार करने में लेट हो गए तब भी आपको पूरी 2 घड़ी की 48 मिनट की सामायिक करना है। पहले आप सामायिक करें, उसके बाद ही बाकी क्रियाएं। वरना पहले बोले आपके कपड़े धो लें पहले, बाद में सामायिक कर लेंगे, नहीं, सामायिक पहले, कपड़े बाद में। क्योंकि सामायिक आपने व्रत लिए तो उन व्रतों का पालन आपको पहले करना है। हमारे आचार्य जी कहते थे कि जो श्रावक हमें भोजन दे रहा है ना, वो हमारे ऊपर कर्जा है। क्या है? कर्जा है। उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको अपनी पूरी क्रिया करनी पड़ेगी, सामायिक, प्रतिक्रमण, भक्ति, स्वाध्याय, ये आपको करना पड़ेगा। और साथ में बोनस के साथ, ब्याज के साथ उन्हें प्रवचन भी देना पड़ेगा। प्रवचन भी दो, स्वाध्याय भी सुनाओ, ये आपका ब्याज समय, सूल समय चुका दिया हमने बराबर, हिसाब किताब बराबर। हम तो रोज के रोज चुका देते हैं, बस रोज लेते हैं तो रोज चुका देते हैं। जिस दिन नहीं भी लेते ना उस दिन भी एडवांस चुका देते हैं, ले भाई। जिस दिन नहीं भी लेते ना कर्जा, उसके बाद भी चुका देते, ले भाई। हाँ, कुछ भी हो जाए कर्जा तो चुका देते भैया। तो ये चीजें होती है, तो करना चाहिए। तो ये तीसरी प्रतिमा। चौथी प्रतिमा वाले अष्टमी चतुर्दशी को उपास करते हैं, और सप्तमी, नौमी, त्रयोदशी, पूर्णमासी, अमावस्या, इन दिनों में एकासन करते हैं। पांचवी प्रतिमा वाले हरि वनस्पति फलों को प्रासुक करके लेते हैं। प्रासुक करना मतलब उनको गर्म पानी से प्रासुक करना, धोना आदि उनसे। छठी प्रतिमा वाली रात्रि में अपने मन वचन काया और कृत कार्य अनुमोदना से भोजन का त्याग करते हैं। अनुमोदना का भी त्याग करते हैं, किसी से ये नहीं कहते भैया खाना खा लो, कुछ नहीं, ना बनाते हैं, ना बनवाते हैं, ना पर्स करते, कुछ भी नहीं करते। छठी प्रतिमाधारी। और मजबूरी में अगर किसी को देने की बात आए तो दे भी सकते हैं, वो मजबूरी की बात होगी विशेष। जो घर में रहते हैं उनके लिए, कि घर में रहते मजबूरी, अकेले हैं तो क्या करें। तो छठी प्रतिमा में वैसे कृत कार्य त्याग हो जाता है, इसलिए नहीं देते हैं। पांचवी तक तो चलो चला लेते हैं। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो जाती है, जिसमें मन वचन काया से त्याग हो जाता है। ना स्वयं शादी करेंगे, ना करवाएंगे, ना किसी की शादी में जाएंगे।
7वीं प्रतिमाधारी। 8वीं में व्यापार छूट जाता है क्योंकि आरंभ का त्याग हो जाएगा। 9वीं में परिग्रह छूट जाता है, परिग्रह जितना परिग्रह जोड़ रखा है उसको सीमित अपने तन पर जो है उन पर ही सीमित रहते हैं, पर सलाह देते हैं 9वीं प्रतिमा में। लेकिन 10वीं प्रतिमा में सलाह भी छोड़ देते हैं, उसमें अनुमति का त्याग हो जाता है, किसी चीज की अनुमति नहीं देते हैं। और 11वीं प्रतिमा में घर भी छूट जाता है, संयमी के साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। पहली प्रतिमा जो सबको एक तरह से आधार है, एक तरह से कहें फाउंडेशन है। 10वीं प्रतिमा क्या है? फाउंडेशन। ये दर्शन प्रतिमा यानी पंच परमेष्टि के आराधक बनना, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना और गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करके शुद्धता और सात्विकता से रहना, यह प्रथम प्रतिमा होती है। पहले प्रतिमा धारक अनेक लोग होते थे, पहले तो बहुत सारे होते थे और बहुत दृढ़ता से पालन करते थे, अब ना मिलते। अब तो ढूंढे ढूंढे रात्रि भोजन त्याग करने वाले तो मिलते नहीं है, प्रतिमाधारी तो छूट दूर की बात है। रात्रि भोजन त्याग करने बोले तो कहते अच्छा मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, फिर मिलेंगे। रात्रि भोजन त्याग करने की बोलो तो, और आलू की तो पूछ ली, पता नहीं ज्वालामुखी फट गया पर तो आलू की पूछ ली, अरे आलू का त्याग कर दो, बोले भैया वो मालूम कौन करता है भाई? निकुंज, जो गुरु से जुड़ जाता है ना वो ही करता है, बाकी नहीं करते। इसलिए मेरा मानना कुछ अलग है। मैं कहता हूं नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। मैं कहता हूं नियम के बारे में समझाओ, जब सामने वाले की समझ में आ जाएगी ना अपने आप त्याग कर देगा। पहले उसको उस काबिल तो बना दो, उसे जोड़ तो दो, पहले उसे पहले जोड़ दिया धर्म से, धीरे 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 उसको जोड़ो, और जब वो जुड़ जाएगा ना उसके बाद आप जो कहोगे वो कर देगा। फिर मुंडन कहोगे तो मुंडन करा लेगा। आप बोल के तो देखो, लेकिन पहले जोड़ो तो। अगर आपने जोड़ा नहीं और पहले कह दी ए बेटा ऐसा करना है, नहीं हम नहीं करा सकते, हम नहीं करा सकते, ऐसा होता है। इसलिए नियम के प्रति उसको लालायित कर दो, प्रेरित कर दो उसको, ऐसा प्रेरित कर दो कि वो स्वयं बोले गुरुजी हम लेना चाहते हैं, हम ये नियम लेना चाहते हैं। वो खुद कहेगा, अपने आप ही कहेगा, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है। तो ऐसी ही प्रतिमा क्रम से 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से बढ़ती जाती हैं। तो ये फाउंडेशन है दर्शन प्रतिमा। तो सबसे पहले अपनी दर्शन को मजबूत कर लो, अपनी श्रद्धा को, कि मैं देव विश्वास गुरु के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। कम से कम इतना तो दृढ़ निश्चय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी स्थिति परिस्थिति बन जाए, मैं देव विश्वास गुरु के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। बस ये आपका फाउंडेशन है। आप सच्चे देवसास गुरु के सच्चे भक्त बन जाएंगे। प्रतिमा की एक और बात बताएं। वो चीज अलग है, वो आदर कहलाता है, वो सामाजिक व्यवहार है, वो सामाजिक व्यवहार कहलाता है। लेकिन देवसास गुरु के अलावा जो अन्य देवी देवता हैं उनकी बात चल रही है। जैसे आपके पापा हैं, पापा के पैर तो छुओगे आप? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ उस चीज का सबका निषेध है, चाहे वो कोई हो। वो वरिष्ठ किसको कहेंगे? हमारे यहाँ वरिष्ठ व्रती होता है, संयमी होता है। हमारे यहाँ उम्र नहीं देखी जाती है, हमारे यहाँ संयम देखा जाता है। संयम कितना है? आप कोई भी देवी देवता हो, A to Z, कोई भी देवी देवता हो, चतुर्थ गुण स्थान से आगे बढ़ ही नहीं सकते, चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये नियम है। पंचम गुण स्थान में श्रावक ही पहुंच सकते हैं, श्रावक ले सकते हैं, या त्रिंच भी पंचम गुण स्थान में पहुंच सकते हैं अगर वो संयम को धारण करते हैं तो। लेकिन देव गति में कोई 5वें गुण स्थान में नहीं पहुंच सकता। आप किस देव की आराधना करेंगे? आप तो पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकते हैं, लेकिन देव नहीं होते। इधर से आओ।
तो देव कैसे कौन से गुण स्थानवर्ती? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। उनका पंचम गुण स्थान हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई सी गति के देव हो नहीं सकते। आप बन सकते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती, आप अणुवृत्ति बन सकते हो, आप महावृत्ति बन सकते हो। तो अब सोचो आप बन गए अणुवृत्ति, आपने व्रतों को ले लिया, तो आप किसी अन्य देवी देवता को कैसे नमस्कार कर सकते हैं? इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले देवसास गुरु की आप भक्त बन जाएं, उसके बाद आगे व्रत प्रतिमा जो भी है वो सब बात की बात है। पहले सबसे पहले देवसास गुरु के अनन्य भक्त बन जाइए, अच्छे वाले भक्त, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, स्थिति परिस्थिति कोई भी बन जाए, सर नहीं झुकाएंगे। ठीक, इसी के साथ आज की आज के पुरस्कार किसकी तरफ से है? पूजा जी देविन जी की तरफ से। और आज अपने विमल जी का जन्मदिन है, बाबूजी का, और 96वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 95 वर्ष उनके पूर्ण हो चुके हैं। आज उनके 95 वर्ष पूर्ण हुए और 96वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत पुण्यशाली जीव हैं जो पंचम काल में इतनी आयु अपनी पूरी कर रहे हैं। देखिए पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 125 वर्ष की होती है, उत्कृष्ट आयु, सबसे उत्कृष्ट आयु जो है। और जो पहले होती थी, मतलब शुरू के जो 1000 साल थे पंचम काल के, उसमें ऐसा था कि उत्कृष्ट आयु होती थी। और धीरे धीरे समय काल घटता गया तो हमारी आयु भी घटती चली जा रही है। 120, 115, 110 निरंतर घटती जा रही है। पूरे वर्ल्ड में अभी जिसको अपन वर्ल्ड बोलते हैं, संसार बोलते हैं, उसमें अगर सर्च किए जाए तो कोई इक्का दुक्का कोई व्यक्ति मिलेगा जिसकी 110, 115, 120 साल उम्र होगी, वरना कोई उसका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा। अगर कोई 100 से पार 110 हो जाता ना, उसका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाता है, बोले 110 साल का है। अब जो झूठ मूठ में बोले कि हम तो 140 साल के 130 साल के हैं, तो वो तो झूठ मूठ की बात है कि जो कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ हो, सर्टिफिकेट तो खैर झूठे बन जाते हैं आजकल, कोई बड़ी बात थोड़ी है, झूठे भी बन जाते हैं। लेकिन भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। भगवान की वाणी में कि पंचम काल में उत्कृष्ट जो उम्र है वो 125 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो बाबूजी ने 95 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल, सेंचुरी माननी ही मानना है। हाँ कम से कम सेंचुरी तो माननी है। अच्छे धर्म के साथ जुड़े रहें निरंतर। देखिए सभी लोग देखते हैं, पूरी समाज देखती है कि वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं। अपने घर से मंदिर कैसे तो आ जाते हैं, मैं तो खुद देख के ताज्जुब करता हूँ, कैसे तो आ जाते हैं, सहारा बिना सहारा लिए हुए मंदिर आ जाते हैं। और उनको आभास है पूरा, यहाँ सीढ़ी है, यहाँ मंदिर है, यहाँ अंदर जाके भगवान है, यहाँ बेदी है, सब कुछ उन्हें पता है। और अगर हमारा प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन कहाँ चलता है वो उसी तरफ मुड़ जाएंगे, उसी तरफ अर्घ चढ़ाएंगे। तो इतना आवाज उन्हें सब कुछ है, किसी के अधीन नहीं है कि आप नहीं अगर नहीं आए तो हम दर्शन ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। बताओ, प्रेस करी भैया, धन्नो। तो मेरा भी बहुत बढ़िया, मेरा भी उनके बहुत बहुत आशीर्वाद है कि अपनी आयु को ऐसी चलते रहें और धर्म के साथ जुड़े रहें। ये धर्म ही है जो आपको अभी तक सही किए हुए है और आगे भी ऐसी करे रहे। मेरा आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हाँ मम्मी को तो मैंने नहीं देखा, शायद आहार में दिया है, वैसे चेहरे से जानते हैं वैसे। तो बहुत अच्छे, निरंतर ऐसे अच्छे रहे। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दिए तो बच्चे भी ऐसे ही संस्कारी हैं। अब इनने अपने बच्चों को पता नहीं दिया। अच्छा गजल चलो पहले प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन इनाम है अगन मदों को है जो करता
नरकिनी गोद में जाना पड़ता, इन सब के तुम नाम बताओ, दुर्गतियों के कभी न जाओ। बताइए, इस क्वेश्चन में आपसे 8 मदों के बारे में पूछा जा रहा है। 8 मद कौन कौन से होते हैं? वाह, शास्त्री जी को पता है, बताइए शास्त्री जी। 8 मद बताइए। शराब पीता, मांस भी खाता, नीच गति में कभी न साता, नीच गोत्र में कौन जन्मता, सत्य बता कर धारो समता। जो व्यक्ति शराब पीता है, मांस खाता है, सत्य व्यसन का पालन लेता है, वो तो हम नहीं बता देंगे उसका मूल कारण क्या है। अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराई करना, बिल्कुल सही जवाब। पर अपने अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना, जो आपके अंदर गुण है ही नहीं है, उन गुणों को प्रकट करना। और चौथा बनता है अरहंत आदि में भक्ति का न होना, इनसे नीच गोत्र का बंध होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए। और जिसका पाता वह आकाश द्रव्य कहलाता, आकाश द्रव्य के भेद बताओ, कैसे भेद पढ़ा समझाओ। आकाश द्रव्य के भेद बताना है, कैसे भेद पढ़ा ये बताइएगा। हाँ, कैसे भेद पढ़ गया बताइए अभिलाष जी, बताइए। और अलोक आकाश कैसे भेद पड़ गया इनमें? इन दोनों भेद कैसे पड़ गया? जितने स्थान में जीवादित 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक आकाश, उसे लोक आकाश कहते हैं। और जहाँ पर जीव द्रव्य वगैरह नहीं पाए जाते, जहाँ मात्र केवल आकाश द्रव्य होता है उसे आलोक आकाश। मनुज का नाता इससे बाहर कभी न जाता, सब द्वीपों के नाम बताओ, तथा समुद्र की सैर कराओ। 2.5 द्वीप में कौन से द्वीप और कौन से समुद्र आते हैं, ये आपको जवाब देना है। 2.5 द्वीप में कौन कौन से द्वीप और कौन कौन से समुद्र आते हैं? लो, अपन 2.5 द्वीप में रहते हैं, हमको 2.5 द्वीप के नाम नहीं पता, मिल गया? पहले भी तो तुझे बताए थे। चल बता दे, नाम लेके जाएगा तो। जम्बूद्वीप, धातिकर्ण और पुष्कर वर्ष द्वीप है। और 2 समुद्र है, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। कहाँ पर है समुद्र? ये जम्बूद्वीप और धातिकर्ण के बीच में है। कौन सा? लवण समुद्र। हाँ। और धातिकर्ण और पुष्कर वर्ष द्वीप जो है उसके बीच में कालोदधी समुद्र है। और पुष्कर द्वीप कितना है? आधा, वरना 3 नहीं हो जाएंगे। नहीं आधा है। एक को सही जवाब बताइए। चौगतियों में जाना आना, बार बार फिर जन्म को पाना, तीनों जन्म के नाम बताओ, जन्म रहित सिद्धि को पाओ। 3 जन्मों के नाम बताइए। चारों गतियों में 3 प्रकार के जन्म कौन कौन से होते हैं? चारों गतियों में 3 प्रकार के जो जन्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन इस पहली में पूछा गया है।
नहीं आ रहा? ये भी हमने आपको सिखाया है, ये भी पढ़ाया है। नहीं आ रहा? चलो हम बता रहे, सुनिएगा, याद कर लेना। अच्छा बताइए, चेतना जी बता रही है। अंडजन, हाँ पोतजन। नहीं, ये तो आपने अपने लोग की बता दी है। चारों पतियों की बात चल रही है। चारों पतियों में 3 प्रकार के जन्म कौन से होते हैं? समूर्छन जन्म। हाँ, तो समूर्छन जन्म ये किया। समूर्छन जन्म और एक ही हो गया। और 3 बताना है। 3 जन्म कौन कौन से होते हैं? मनुष्य में गर्भ जन्म हो गया। और इसलिए तो कहते बीच में नहीं बोलना। नहीं, बोलो फिर से। पहला गर्भज। अच्छी बोलो जोर से। गर्भज और समूचन। उत्पाद और समूचन। समूर्छन, बिल्कुल सही जवाब। सप्त व्यसन है महादुखदाई, किया है जिसने दुर्गति पाई। नाम कौन है हमें बताना, इनसे बचता वो सुख पाता। 7 व्यसनों के नाम कौन कौन से हैं? आप भी तो देखते देखते रह जाओगे। ये लोग तो सबसे लास्ट में आए जो सारे नाम लेके जाएंगे। बताइए संजय जी। मदिरा पान करना, परिस्त्री सेवन करना। 4 हुए। जुआ, मांस चोरी, हाँ, वेश्यागमन, वेश्यागमन और परिस्त्री सेवन और चोरी करना तो यानी और शिकार। कैसे गिनाइए? जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना, मदिरा पीना, परिस्त्री सेवन, वेश्यागमन। एक छूट गया। मदिरा पान बोल दिया था। मदिरा पान, शिकार। बिल्कुल सही जवाब। राजा प्रजा के हित में करती काजा, दशरथ की पत्नी कितनी, नाम बताओ ज्ञात हो जितनी। बताइए कितनी पत्नी, उनके नाम क्या है? पक्का सही जवाब। दशरथ की 4 रानियां थी, जिसमें पहली का नाम था अपराजिता, जिसको कौशल्या के नाम से जाना जाता है। वही अपराजिता है, वही कौशल्या है। दूसरी रानी का नाम था केकई, और तीसरी रानी का नाम था सुमित्रा, और चौथी का नाम था सुप्रभा। ये उसने बाद में शादी की थी। ये गूगल की बात की थी उन्होंने। बेटा गूगल में क्या होता है, गूगल में अपन जो डालते हैं वही आता है। गूगल भगवान नहीं है। गूगल में आपने जो फीड किया है ना वही आएगा। अगर आपने कह दिया महावीर की शादी हुई थी तो वो गूगल लिखता है महावीर की शादी हुई थी, उसे क्या पता शादी हुई थी कि नहीं। इसलिए हम जो डालते हैं गूगल में वही आता है। तो आज जो जिन्होंने जितना फीड कर पाए तो उतना आ रहा है बस। गूगल भगवान थोड़ी है, मना पर ज्ञान थोड़ी है, उसको केवल ज्ञान थोड़ी है जो उसकी पूर्व की पर्यायों को बता दे कि पूर्व में क्या हुआ था। ऐसे है ना, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाँ बताओ। और तुम भी माँ युवा की फोटो में भाई उसने कपड़ा पहना फूल लगा दिया और कपड़े पहना दिए। ऐसे तो काम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, और ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी, आपको ये याद भी होगा, सुनिएगा।
देव ऋषि है वे कहलाते, पंचम स्वर्ग में निवास पाते, लौकांतिक देवों की गरिमा, कौन बताए उनकी महिमा। उनकी महिमा क्या है, मतलब विशेषता, उन देवों की विशेषता क्या है। लौकांतिक देव की पंडित जी को बताओ बस। चलो बताओ शास्त्री जी। आप में विराजमान रहते हैं। बाबूजी थोड़ा रुक के सोच समझ के, कहाँ रहते हैं? लोकांतिक जो नाम का 5वां स्वर्ग है उसमें विराज रहते हैं और भगवान की कहाँ रहते हैं? वहाँ रहते उस स्वर्ग में रहते। स्वर्ग में कहाँ रहते हैं? स्वर्ग के सबसे उच्चतम स्थान पर रहते हैं, जो भी रहते हो जहाँ। ऐसे कैसे रहते? कोई तो बताना बाबूजी। 5वां जो स्वर्ग है वो तो बहुत बड़ा है, 5वें स्वर्ग एक पर्टिकुलर स्थान है, वहीं पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अभी तो नहीं पता, लेकिन उनकी महिमा बता देता हूँ। यही तो महिमा है कि उनका स्थान निश्चित है। उनकी यही महिमा है कि वो केवल स्थान निश्चित है उनका। वो कहाँ पर रहते हैं? अभी कहाँ रहते हैं? 5वें स्वर्ग का नाम लोकांतिक स्वर्ग है। अरे बाबूजी उसी क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। लोकांतिक, लोक के अंत में, उसके अग्रभाग में, अग्रभाग तो पहला हो गया, उसके लास्ट भाग में, स्वर्ग के लास्ट भाग में। अरे शास्त्री जी अंत में, बस लोक के अंत भाग में। और उनकी महिमा ये है कि वह उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। नहीं गलत, उसी भाव से नहीं जाते। नहीं मतलब यहाँ मनुष्य आते हैं, मनुष्य बनते हैं, यहाँ से दीक्षा धारण करते हैं, जाते हैं और भगवान की जो पालकी उठाने में जो होते हैं उनकी सेवा में वो नहीं गलत जवाब। में रहते हैं। और 5वां स्वर्ग तो बहुत बड़ा है। हाँ, 5वें स्वर्ग के ब्रह्म स्वर्ग के, ब्रह्म स्वर्ग के अंत में। अंत में 5वां स्वर्ग का नाम है ब्रह्म स्वर्ग। हाँ, ब्रह्म उसके स्वर्ग के अंत अंत में, में। इसलिए उनका लोकांतिक नाम है। और वो विशेष रूप से मतलब जब भगवान का तब कल्याण रहता है तब वहाँ पर आते हैं और तब कल्याण में उनकी अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना करते हैं, केवल मात्र अनुमोदना, बस और कुछ काम नहीं होता। अनुमोदना करके वापस चले जाते, ना पालकी उठाना ना कुछ करना, उन्हें कुछ नहीं करना। स्वर्गों के देवों में एक लौकांतिक देवी है, उनमें विशेषता है वो वाली। और 16 स्वर्ग तक के किसी देव में विशेषता नहीं है जो उनमें है। कौन सी है? वो उनकी कोई देवियाँ वगैरह नहीं होती। वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। वही उनकी कोई देवियाँ नहीं होती। वही कैसे होते हैं? बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी होते हैं। देवों में 16 स्वर्ग तक के जो भी देव हैं उन सब की देवियां होती हैं, लेकिन लोकांतिक देवों की नहीं होती। वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, मतलब जब से जन्म लिया है अंत तक बाल ब्रह्मचारी ही रहते हैं। ठीक है। और स्वर्गों में देवियां कुमारी नहीं होती हैं, ये भी बिल्कुल सोच लो अच्छे से। देवियां कुमारी नहीं होती हैं। जो पंचकारण में वो मूर्ख बनाते हैं सबको। अष्ट कुमारियां, 56 कुमारियां, देवी में कुमारी कोई हो ही नहीं सकती है। बिना देव के देवी नहीं होती है स्वर्गों में। चाहे वो वनवासी की, व्यंतर की, ज्योतिष की, पैमाने की कोई भी देवियां हो, वो बिना देव के हो ही नहीं सकती है, कुमारी नहीं हो सकती है। उनका नाम कुमारी कैसे पड़ गया? वो कुमारी जैसी दिखती है, उनकी ऐसी रहती कुमारी अवस्था। उनकी अवस्था जो है कुमारी जैसी दिखती है, इसलिए उनका नाम कुमारी पड़ गया। और देवों का नाम कुमार पड़ गया क्योंकि वो कुमार जैसे दिखते हैं, युवा दिखते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया। अब हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने कुमारी बना दिया। बोले अष्ट कुमारी आ जाओ, 56 कुमारी आ जाओ। बच्चों ही बोलेंगे, कुमारी बोलेंगे, पैसे कमाने के जरिए बना लिए। अब क्या होता है देखो, परिवार में सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, तो पति पत्नी को बना दिया कुबेर कुबेरन, अब लड़का को बना दिया लोकांतिक देव, लड़की को क्या बनाए? बोले आजा कुमारी बन जा, चारों से पैसे आने दो। चलो ठीक है। वहाँ पे जोड़े से ही पैदा होते हैं, ऐसे कुछ नहीं जी का पूछ रहा हूँ मैं, पूछ तो सकता हूँ कि नहीं। वो भूमि में जन्म युगलिया जो होते हैं वो भूमि, यहाँ तो अंतर्मोद में युवा अवस्था आ जाती है। यहाँ जन्म हुआ उपासया में और वो युवा अवस्था हो जाती है, जन्म लेते लेते युवा बन जाते हैं। और अगर देवी जो जन्म होती है ना देवी का, तो उसका जो देव होगा, उसके नियोग में जो देव होगा, उस देव को अपने ज्ञान से पता चल जाएगा मेरी देवी का जन्म हो गया,
तो वो अपने विमान को लेकर आएगा और उसको कहेगा आओ प्रिय, और प्रिय को लेकर चला जाएगा। तो एक देव की मिनिमम 32 देवियां होती हैं, 32 तो कंपलसरी है, और उसके अलावा सैकड़ों हजारों हो सकती है। 32 तो कंपलसरी मिलनी है, तुम भी जाओगे तो 32 तो मिलनी है। 32 कौन सी है वो तुम सेट कर लो, कौन सी तुम्हारी 5वें में जाने 5 में जैसे काम तो कर लो भैया पहले, आपके पास आए वैसे काम ये तो ले लो कम से कम, बिना तक के थोड़ी होगा। ये मुस्लिमों में अब विशेष पुण्यात्मा जीव होगा वही जा पाएगा। अब जैसे मान लो अपन आचार्य की बात करते हैं कि भाई विद्यासागर जी, विराग सागर जी, उद्यानंद जी जो समाधि करके गए हैं, तो अपन भावना भाव सकते हैं बस के, ये नहीं पता गए होंगे, भावना भाव सकते कि लोकार्थिक देव बने हुए, क्योंकि अगले भाव में मनुष्य प्रयाण आएंगे, वही बन के भोग चले आएंगे, ऐसी भावना भाव सकते हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन कितने हो गए? 7 हो गए। जल है देखो जल ना पीता, जल है देखो जल ना पीता, एक इंद्री का जीवन जीता, प्राण है कितने कौन बताए, व्यर्थ ही जल को यूं न बहाए। एक इंद्री जल में कितने प्राण होते हैं? अभी तो पूछा था ये, हाँ, इसलिए तो दोबारा पूछा कि बता दो भाई, कोई तो बता दे। बाहुबली सारी, हाँ बताओ प्रकृति जी बताओ। बताइए। मंगल शब्द है पूज्य का आता, अरिहंतों की याद दिलाता, मंगल शब्द है क्या कहलाता, अर्थ बताओ मेरे भ्राता। मंगल शब्द का अर्थ क्या है? नहीं है पूज्य हमारे, महिमा सब इनकी उच्चारे, सब इंद्रों के नाम बताओ, शीश झुकाकर पुण्य बढ़ाओ। तीर्थंकर को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, वो 100 इंद्र कौन कौन से नमस्कार करते हैं ये बताना। जो पूरे तीनों लोक में वो मुखिया कहलाते हैं, ऐसे 100 इंद्र के द्वारा वंदनीय तीर्थंकर देव होते। नहीं पता? भवनवासी के 40, वेद्रों के 32, वैमानिक के 24, ज्योतिष के 2, मनुष्यों का 1, चिरंजीव का 1, ऐसे तीनों गतियों के 100 इंद्र तीर्थंकर के सामने नतमस्तक होते हैं। अपना 40 भवनवासी के, वेद्र के 32, वैमानिक के 24, ज्योतिष के 2, मनुष्यों का 1, चिरंजीव का 1। चक्र रत्न की है विधारी, नमन करे है धरती सारी, महापुरुष है वे कहलाए, कौन है कितने कुल बतलाए। कौन से महापुरुष कहलाते हैं? जिनके सामने सारी सृष्टि नतमस्तक हो जाती है, और वो कितने होते हैं? आपको अच्छे ज्ञान वर्धक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर भी आप नहीं बता पा रहे। बताइए। तब पृथ्वी के मालिक होते हैं, राजा होते हैं, ऐसे चक्रवर्ती होते हैं जिनको सारी दुनिया नमस्कार करती है। चलिए, आपने बता नहीं पा रहे इसलिए छोड़ो, छोटे क्वेश्चन की जवाब पूछ लो, हम बता देंगे। कोई है छोटे क्वेश्चन वाले? हाँ है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन 2। चलिए क्वेश्चन बताइएगा। बताइए कौन है जो बिना नाव के, बिना पतवार के समुद्र को पार करके गए थे? बिना नाव के, बिना पतवार के समुद्र पार करके गए
वो कौन? बता बेटा। हनुमान। मतलब देखा था। मतलब देखा था? अरे वीडियो में देखा था? वीडियो वीडियो में देखा था? कौन गया था? एआई में कुछ भी बन जाता है। एआई में बना दिया हो किसी ने? सही मोड़ है कि नहीं? सही। बिल्कुल सही जवाब है। सी चीज है जिसमें फल फूल मिठाई का नाम आता है। फल फूल मिठाई का नाम आता है, वो चीज कौन सी है? गुलाब फूल है और जामुन फल है। और मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, बिल्कुल सही जवाब। विभंजन सागर जीवनीरा आनीर अभिमानी शांति सुधार से की हो दानी वाणी है सुख का आज तारी आरती उतार विभंजन सागर जीवनीरा आज तारी आरती उतारो तो पल काया छोड़ी माया जग का नश्वर सुख न पाया छोड़ा सब परिवार आज तारी आरती उतार विभंजन सागर